नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा और दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश करने की चर्चाएं तेज थी। अब आज दोपहर 1 बजे वे जदयू में अब ज्वाइन भी करने वाले हैं। अब उसके सदस्य बन सकते हैं और इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का भी माहौल है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक पार्टी ज्वाइनिंग नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई कहानी की शुरुआत मानी जा रही है और यह आज होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जदयू ज्वाइन करने के बाद निशांत कुमार पूरे बिहार के जिलों का दौरा भी करेंगे। अब इसका मकसद पार्टी संगठन को मजबूत करना और युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाना हो सकता है। अभी तक निशांत कुमार राजनीति से दूर रहे हैं और बेहद लो प्रोफाइल जीवन जीते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके सक्रिय होने की चर्चा लगातार चल रही थी। अब निशांत कुमार और उनके पिता नीतीश कुमार की राजनीति में कुछ समानताएं भी देखी जा सकती है। नीतीश कुमार ने भी अपने शुरुआती दौर में संगठन और जनता के बीच जाकर अपनी पहचान बनाई थी। वह जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं और जमीन से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करते हैं। अगर निशांत भी जिलों की यात्रा करते हैं और जनता से सीधे संवाद बनाते हैं तो यह उसी शैली की रणनीति मानी जाएगी और नीतीश ने अपनाई थी। अब हालांकि सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि जदयू के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है और अब उठ भी रही है काफी ज्यादा। अब पार्टी के भीतर यह तर्क दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति का चेहरा रहे हैं और उनके बाद पार्टी को ऐसा चेहरा चाहिए जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार खुद ऐसा होने देंगे? क्या अब तक उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही है जो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहा है? उन्होंने हमेशा कहा है कि राजनीति में अवसर योग्यता और काम के आधार पर मिलना चाहिए, परिवार के आधार पर नहीं। यही कारण है कि इतने वर्षों तक उन्होंने अपने बेटे को राजनीति से दूर रखा। अगर अब जदयू के अंदर से ही निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की मांग तेज होती है तो यह नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। विरोधी दल खासकर आरजेडी और बीजेपी से मुद्दा बना सकता है। बीजेपी तो उनके गठबंधन में वो नहीं बना सकते, पर आरजेडी से मुद्दा बनाएंगे और परिवारवाद का आरोप लगाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल अगर निशांत कुमार राजनीति में आते भी हैं तो सीधे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आना मुश्किल है। ज्यादा संभावना यही है कि उन्हें पहले संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय किया जाएगा और धीरे धीरे उनकी राजनीतिक पहचान बनाई जाएगी। कुल मिलाकर अगर निशांत कुमार की एंट्री होती है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का राजनीति में आना नहीं होगा, बल्कि जदयू के भविष्य, बिहार की सत्ता के समीकरण और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत से जुड़ा बड़ा सवाल बन जाएगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कदम जदयू को नई मजबूती देता है या फिर बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म देगा। आपकी क्या राय है निशांत कुमार की एंट्री को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।